जी भाई, तो कैसे हो? आज हमारे विंटर आर्क का डे 3। तो अगर मैं प्रोग्रेस की बात करूँ तो पूरे दिन में जो सबसे अच्छी बात थी वो थी कि जो मेरा विंटर आर्क का तीसरा दिन था भाई, मेरा वर्कआउट बहुत बढ़िया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हाँ, वर्कआउट बहुत बढ़िया हुआ। सुबह सुबह मैं 5 बजे उठ गया। ठीक है, तो सुबह मैं 5 बजे उठ गया और अपना फिर 6 बजे तक गया जिम। 6 से लगभग लगभग 7:30 7:45 तक अपना 1.5 घंटे के आसपास मैंने वर्कआउट किया। और भाई जो चुम्मेश्वरी मज़ा आया ना आज के वर्कआउट में, भैंचोद गांड फाड़ वर्कआउट किया। ठीक है, उसके बाद मेरी ओवरऑल डाइट भी सुबह तक अच्छी थी। ठीक है, मेरी ओवरऑल डाइट अच्छी थी। जो मेरी कैलोरी इनटेक था मेरा, वो मैंने मेंटेन करके रखा हुआ था। लेकिन भाई फिर शाम को वही हक दिया इन द सेंस कि कैलोरी ज़्यादा इनटेक हो गया यार। मैंने 2 आलू के परांठे, वो भी घी में, बढ़िया घी में बने हुए, वो खा लिए, दही गमक ली। ठीक है, उसके बाद रात में अभी दोबारा से 1 आलू का परांठा खा लिया, छोटा साइज़ का, और दूध पी लिया उसके साथ। तो प्रोटीन इनटेक तो मेरा ठीक ठाक है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है ना, मैं फ़ैट्स और कार्ब्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर दे रहा हूँ। तो असल में दिक्कत वहीं पे आ रही है। और सच बोलूँ यार, अभी तक मैंने कुछ भी काम शुरू नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो मेरा गोल है ना, जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ, ख़ासकर फाइनेंसेस के टर्म्स में, तो वो चीज़ें इस तरीके से तो नहीं हो पाएंगी, बिल्कुल भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो मेरा गोल है कम से कम 3 लाख रुपए बनाना 25 दिसंबर तक, वो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आज मैं डेट देखूँ तो 3 तारीख हो चुकी है, और अगर मैं टाइम देखूँ तो बिल्कुल देखा जाए तो 12 बज चुके हैं। ठीक है, तो रात के ना 12 बज चुके हैं, यानी कि ऑफिशियली कहा जाए तो 4 अक्टूबर हो चुकी है। तो 3 दिन भी अक्टूबर या फिर विंटर आके बोलूँ तो 3 दिन निकल चुके हैं, और फाइनेंसिस के टर्म में कुछ दिक्कत, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है, वही हाल चल रहा है। तो बस वो चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी है। ठीक है, और काम ढूंढना है। तो वही है मेरी, फिर से वही मैनिफेस्टेशन रहेगी कि 25 दिसंबर को बस मैं यही बोलूँ कि मैं खुद को ना थैंक यू बोलूँ कि भाई मैंने चीज़ें शुरू की, और ये चीज़ें मैं जो अभी कर रहा हूँ ना, मैं एक रीज़न ये भी है कि मेरा ना कैमरा पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। मतलब मैं हमेशा से बोल सकता हूँ, ऐसा मुझे कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि मैं थोड़ा सा ना अंडर कॉन्फिडेंट हूँ। अभी जैसे मेरा तीसरा दिन है, तो मुझे पता है मैं वीडियो बहुत अच्छे से बना पा रहा हूँ। मतलब एटलीस्ट मैं बोल पा रहा हूँ, काफ़ी अपफ्रंट हो पा रहा हूँ। पहले मैं क्या होता था ना, कैमरा देख के थोड़ा सा ज़्यादा ही कॉन्शियस हो जाता था। अभी भी कॉन्शियस हूँ, हो सकता है क्योंकि मुझे पता है मुझे देखने वाला कोई नहीं है, सिर्फ एक ही कैमरा है। तो मे बी मैं इसलिए इतनी आसानी से बोल पा रहा हूँ। अगर यही चीज़ मैं किसी यूट्यूब वीडियो के लिए स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करूँ ना, तो मेरे साथ क्या दिक्कत होती है, मैं ना अटकता हूँ, बहुत ज़्यादा अटकता हूँ, और मैं अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ। जैसे मैंने मान लो बहुत बार स्क्रिप्टिंग के लिए प्रैक्टिस करने की कोशिश की, तो क्या होता है भाई, मतलब 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक मैं सिर्फ वो 2 4 6 8 लाइनें ही बोलता रहता हूँ। उसके बाद भी वो इतनी अच्छे से फ्लुएंटली नहीं आ पाती हैं। लेकिन जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैं एम ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बस मैं अपलोड कर दे रहा हूँ एक यूट्यूब चैनल पे, जिसका कोई तुक नहीं बनता, कोई मतलब नहीं है, मेरे पास शायद वो आईडी रहेगी भी नहीं। ठीक है, कोशिश करूँगा मैं उस आईडी को ना सेव कर लूँ हमेशा के लिए, प्रोग्रेस मैं चेक करता रहूँ, प्रोग्रेस हो या ना हो, बस वो एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं बस वीडियोस यूँ ही ना पोस्ट करता रहूँगा हमेशा। अब क्योंकि मुझे ना मज़ा आ रहा है एक तरीके से, ये मैं जर्नल कर रहा हूँ अपने आप को। हाँ, मतलब मुझे ये चीज़ बहुत पहले से करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे अब अफसोस हो रहा है कि मैं इतनी लेट क्यों कर रहा हूँ। और खैर ये जर्नलिंग उस टाइप की नहीं है जैसी नॉर्मली होती है, मतलब एक डायरी में लिख के। मेरे जर्नल करने का तरीका अब मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो फॉर्मेट में ही रखूँ, क्योंकि वीडियो फॉर्मेट में भी आप अपनी फीलिंग को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो। हाँ, लिखने का जो तरीका होता है उसमें अलग मज़ा है। ठीक है यार, देखो ना, बात यह है कि ऐसे बोलने का एक अलग मज़ा है, लिखने का अलग मज़ा है। लिखते समय कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो उसी टाइम निकलते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसे इमोशंस हो जो बोलते टाइम निकलते हों, मेरी आंखों से दिख जाते हों। तो ये फ़र्क होता है। ऑल्दो मैं डायरी इतना रेगुलरली नहीं लिखता हूँ, ना मैं इतना रेगुलरली जर्नल करता हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, बिल्कुल कोशिश करूँगा कि अब मैं ये 2-4 चीज़ें रेगुलर करूँ। हाँ, मेरी एक आदत ये है कि मैं अभी कुछ टाइम से जर्नल नहीं, मतलब एक डायरी लिखता हूँ, लेकिन वो मैं लिखता हूँ ऐसा 2 4 6 दिन में, मतलब 15 दिन, महीने भर में। वो कभी भी ऐसा रैंडमली होता है। तो उसमें ये होता है, जब मुझे बहुत टाइम से, हफ्ते भर, 15 दिन, 20 दिन मेरे अंदर कुछ चीज़ें भरी हुई होती है ना, तो वो मैं एक साथ लिख देता हूँ। उसमें 5 6 8 10 पन्ने जितने भी होते हैं, वो फिर मैं एक साथ एकदम ही लिख देता हूँ। तो ये है, तो उसमें ये सिस्टम है अभी तो मेरा। बाकी तो यार मेन वही चीज़ है कि मुझे अपने फाइनेंसेस मैनेज करने हैं। मैनेज क्या करने हैं यार, मुझे चीज़ें कमानी है, पैसा कमाना है, तो वही मैं देख रहा हूँ।
तो बस मैं ये चाह रहा हूँ कि ये चीज़ हो जाए। और एक और चीज़ है जिससे मैं अभी उलझ रहा हूँ, वो है इन्फैक्चुएशन, या फिर बोलें अटेंशन, या फिर अट्रैक्शन, सो कॉल्ड अटेंशन अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये एक पानी भरने आया हूँ यार, पानी ख़त्म हो गया था। तो जो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है ना मेरे साथ घर में, क्योंकि मैं रहता हूँ यहाँ पे मिक्स फैमिली में। मिक्स क्या है, जो 4 लोग हैं मेरे साथ मेरे अलावा घर पे, लेकिन फिर भी इतना रंडियापा होता रहता है ना, क्या बोलूँ, गुस्सा आता है मुझे जब देखो पूरे दिन। एक तो ये भोसड़ी के कुत्ते जब देखो भौंकते रहते हैं, ठीक है। लौंडा होके ऐसी हालत हो रखी है कि अगर मैं 12 बजे घर में नीचे, घर में भी क्या, नीचे वाले कमरे में भी आ जाऊँ ना, तो भी इनका रंडी रोना रहता है, बहन जो क्या कर रहा है क्या कर रहा है। भोसड़ी का बम थोड़ी बना रहा हूँ मैं, पानी भर रहा हूँ देख लो। ठीक है, तो भाई यार मेरी कोशिश यही है कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस ऐसे ही बनाता रहूँ। और ये तो चलो मैं अपने आप को जनरल कर रहा हूँ, इन जनरल टर्म में, मतलब अपने आप को बस यूँ ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं बस अपनी बातें शेयर कर पाऊँ। क्योंकि जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ ना, मेरे पास कोई बंदा है नहीं अपनी बातें बताने के लिए। मैं मतलब ऐसे तो मेरे घर में 4 लोग हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा कुछ बात करता नहीं हूँ किसी फालतू चीज़ से रिलेटेड, और बस यूँ ही चीज़ें चलती रहती हैं। तो कोशिश मेरी यही है कि अब मैं अपने आप को यूट्यूब पे इसी तरीके से रिकॉर्ड करूँ। और यार मैं मैनिफेस्ट तो क्या बोलूँ, ये तो मेरा हमेशा से एक सपना था कि मेरे को एक यूट्यूबर बनना है। मतलब यूट्यूबर भी कैसे, 2-3 चीज़ें थी जिनमें मुझे ना हमेशा से इंटरेस्ट था। एक था यूट्यूब, खासकर 2017-18 से। से भी नहीं, 2018 से मैंने यूट्यूब को थोड़ा थोड़ा देखना शुरू किया था। और 18 के बाद मेन 19 में, 2019 के बाद से मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब देखा। तो देखूँ मैं 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, पिछले 7 साल में बहुत ज़्यादा यूट्यूब मैंने कंज्यूम किया है। 19 को अगर मैं हटा दूँ तो भी 20 से, ओ भाई साहब, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 साल हो गए भाई। और अगर मैं देखूँ तो 2021 से, 21 जून से 22 जून, 23 जून, 24 जून, 25 जून, 4 साल हो गए। ऑलमोस्ट मेरा कॉलेज ख़त्म है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वेलापंती कर रहा हूँ। तो यही चीज़ है जो मुझे इम्प्रूव करनी है। इम्प्रूव क्या, मेरा हमेशा से 2-4 चीज़ों में ही इंटरेस्ट था। पहली चीज़ जिसने हमेशा से मुझे इंटरेस्ट जिसमें मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था वो था क्रिकेट। ठीक है, मतलब यार क्रिकेट किसको नहीं पसंद है यार, इंडिया में रह के अगर आपको क्रिकेट नहीं पसंद तो क्या पसंद है फिर, बात तो वो है। तो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ थी जो हमेशा से मुझे पसंद थी। और मतलब शायद जो होता है ना पहली मोहब्बत या पहला इश्क, वो क्रिकेट ही है। लेकिन बात यह है कि अब हमें पता हमारी औकात कितनी है, शायद क्रिकेट में करियर ना हो हमारा। हाँ, ऑल्दो मैं एक चीज़ ज़रूर विश करूँगा, मैंने बहुत टाइम पहले लिखी थी, अब वो भी वही थी यार, मैंने ना बहुत ज़्यादा उसमें फ़्लो में लिखी थी। लेकिन सच बोलूँ, मैं दिल के कोने से ज़रूर चाहूँगा कि एटलीस्ट मैं एक बार इंडिया को रिप्रेजेंट ज़रूर करूँ। ठीक है, भले ही मैं ये नहीं कह रहा मैं सालों साल तक खेलूँ, बहुत टाइम तक खेलूँ ना, बस एक इच्छा है कि बस हाँ रिप्रेजेंट करूँ। अगर उसमें मतलब आगे लेवल तक खेलने का मौका मिलेगा बहुत टाइम तक तो वो अलग बात है, लेकिन मैं चाहूँगा ज़रूर कि बस किसी तरीके से ये हो कि हाँ मुझे खेलने का मौका मिल जाए। ठीक है, अब मुझे पता है बहुत ज़्यादा तरीक़ों से तो नहीं, शायद मैं एक अच्छा मिस्ट्री बॉलर बन के ये चीज़ कर सकता हूँ अगर मुझे बॉलिंग में मौका मिलता है और अपनी मैं बॉलिंग को इम्प्रूव करता हूँ। मतलब एक बहुत बढ़िया मिस्ट्री लेग स्पिनर टाइप मैं अगर बॉलर बनने में कामयाब हो जाता हूँ ना, तो शायद ये चीज़ें पॉसिबल हो, है ना। तो बाकी तो देखते हैं यार क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या करियर है मेरा क्या नहीं है, क्या मेरी किस्मत में लिखा है क्या नहीं लिखा है। ऑल्दो मेरा जो सपना है क्रिकेटर था, क्रिकेटर बनना, शायद इस जन्म में नहीं अगले जन्म में सही। हाँ,
मैं अगर बोलने को बोलूँ तो मैं ज़रूर मैनिफेस्ट करना चाहूँगा कि एटलीस्ट मैं, भले ही मैं 30 साल की एज में डेब्यू करूँ, लेकिन ज़रूर खेलूँ ज़रूर। मतलब मैं आईपीएल तो एटलीस्ट खेलना ही चाहता हूँ और इंडिया के लिए कुछ मैचेस तो ज़रूर खेलना चाहता हूँ। मतलब 20, 30, 40, 50, 100 मैचेस इतने खेलना चाहता हूँ। पता है ज़्यादा बोल दिया, शायद इतने कभी ना खेल पाऊँ, लेकिन बस एज अ बॉलर, प्योर बॉलर, मिस्ट्री बॉलर, जो लप्पे मार के नीचे से मैच जिता दे, ठीक है। कुछ मैचेस में सही, लेकिन जिता दे, ठीक है। और बाकी यार सच बोलूँ, मेरा ना, मैं चाहता हूँ एक मैं बहुत अच्छी फेस वैल्यू वाला यूट्यूबर बनूँ। मतलब यूट्यूब पे मैं सिर्फ इस वजह से ना हूँ कि यार हाँ यूट्यूबर है, मतलब हज़ारों लाखों करोड़ों यूट्यूबर हैं तो बस हैं, नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही आते ही पहली वीडियो से मेरे लाखों व्यूज़, करोड़ों व्यूज़, नहीं, हो सकता है वो आ जाएँ, लेकिन नहीं पॉसिबल। धीरे 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 कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी, ठीक है, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मैं ना अपनी एक फ़ेस वैल्यू बनाऊँ, ठीक है, फ़ेस वैल्यू बनाऊँ। लंबे टाइम तक मुझे मार्केट में टिकना है, गेम में टिकना है, और मैं बहुत बड़ा बिज़नेस बनाना चाहता हूँ यार, ठीक है। सिंपल सी बात है, मुझे पैसा कमाना है, लेकिन यह है कि मुझे पैसा इस तरीके से नहीं कमाना है कि मैं कुछ गलत काम करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे तरीके से पैसा कमाऊँ, बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँ, बहुत ज़्यादा, कि मैं, और जिस तरीके से कमाऊँ उससे ना मैं लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करा पाऊँ। सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, लेकिन ऐसा कोई गलत काम नहीं करना, और बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करानी है, ठीक है, लोगों को, या जो भी मेरा काम हो ना, उसमें मेन चीज़ ये हो कि मैं लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करा पाऊँ सही में, ठीक है। और बस मेरी कोशिश सही में यही है, और बाकी देखते हैं यार, चीज़ें हो पाती हैं बहुत अच्छे से, यही मेरी दुआ है, ठीक है। और यूट्यूबर बनने की कोशिश है मेरी, और बस मैं ये चाहता हूँ कि ना, मैं 25 दिसंबर को, जब मैं 25 दिसंबर को अगर मैं इमेजिन करूँ कि आज अगर 25 दिसंबर की शाम है, पहले तो सुबह ही, लेकिन अगर शाम है, तो मैं उस दिन अपने आप को ना शुक्रिया कर रहा हूँ कि थैंक यू अमन भाई, थैंक यू। मैं अपने 3 महीने पहले जो मैंने चीज़ें शुरू की, यानी कि अक्टूबर में जो मैंने काम करना शुरू किया, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, मेरी फ़िज़ीक नेक्स्ट लेवल है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़, लेकिन हाँ, कुछ हद तक मैंने अपने आप पे बहुत काम किया। मैंने अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखा है। मैंने जो खाना खाना शुरू किया है, वो अच्छा डाइट लेता हूँ मैं, ठीक है। अपनी बॉडी पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। थोड़ा सा मैंने लुक्स मैक्सिंग टाइप कुछ किया है। लुक्स मैक्सिंग टाइप मतलब मैंने अपनी स्किन केयर पे ध्यान दिया है, अपनी हेयर हेल्थ पे ध्यान दिया, अपनी बॉडी पे ध्यान दिया, अपनी इंटरनल हेल्थ पे ध्यान दिया है। फिर ये सब तो एक फैक्टर हो गया, ये एक छोटी चीज़ हो गई, और मेन चीज़ मैंने वो पैसा कमाया, वो पैसा और इज़्ज़त कमाई है। किसके लिए? दूसरों से नहीं, खुद की इज़्ज़त। जो मैंने अपनी वैल्यू अपने आप के, अपने अंदर खुद खो दी है ना, वो वैल्यू मैं दोबारा जगाना चाहता हूँ। अपनी वैल्यू जो मैं खुद के अंदर ही खो चुका हूँ ना, वो वैल्यू दोबारा जगानी है। वो खुद के लिए पैसा कमाना है, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। तो बस यही है कि मैं ये चीज़ें कर पाऊँ, और ये इस चीज़ के लिए मैं थैंक यू बोलूँ। मैं 25 दिसंबर को मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं किसी बोतल या फिर पंखे की तरफ रस्सी लेके देखूँ, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ मैं इस तरीके से देखूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं बस उस दिन अपने आप को इतना ज़्यादा शुक्रिया बोलूँ ना कि भाई मैंने कर दिखाया है ये, ठीक है। और उसी तरीके से मैं बस आगे तक, अगले साल तक बस काम करता रहूँ, बहुत अच्छे से करूँ, ठीक है। बस, और एक और चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहूँ।